सवाल कर रहा है कि जो अल्टीट्यूड है एक ट्राइंगल का उसको हम बढ़ा रहे हैं 6.25% से और उसका एरिया सेम है, तो बताना है इसका बेस कितने से डिक्रीज होगा। ध्यान से देखना, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है अल्टीट्यूड एच होता है, बेस को मैं बी बोल सकता हूं, तो एरिया बनता है हाफ बी एच। हाफ तो देखो कांस्टेंट है, तो एरिया परिवर्तित किससे होगा, बी और एच के प्रोडक्ट से। अगर एरिया सेम है तो हम कह रहे हैं कि बी और एच का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और जब भी ऐसा केस बनता है तो आपका एक कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, या फिर ए बी रूल भी मैं ए बी रूल के नाम से बताता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है ए बी रूल। ठीक है, तो ए बी रूल आप सर्च कर लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगा। नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, एग्जाम लर्निंग ऐप पे जाओ, वहाँ पर एक उड़ान बैच है, उसमें कैलकुलेशन की 3 क्लासेस मैंने फ्री कर रखी हैं, कोई भी देख सकता है। जाके उसको खोल के वहाँ पर क्लासेस देखोगे तो ए बी रूल समझ में आ जाएगा। वहां से भी हो सकता है, बाकी मैं रेशियो से करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बी इंटू एच अगर कांस्टेंट रखना है और आप करो बेस को आप 6.25% से बढ़ाओगे, तो 6.25% बढ़ाने का मतलब होता है +1/16 करना किसी भी चीज को। तो ए बी रूल से मैंने बता रखा है कि यहां पर ए बी रूल फॉलो होता है, ए बी पेयर फॉलो होता है। तो अगर एक चीज को आपने +1/16 किया तो दूसरी चीज को -1/17 करने से वो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसको ए बी पेयर के नाम से जानते हैं। और -1/17 परसेंटेज में अगर निकालोगे तो 100/17 बनेगा। और 100/17 कितना होगा, 17 × 85, 5 दशमलव कुछ कुछ में एक ही आंसर है ए, वही सही होगा। ट्रेडिशनली करना तो आप ऐसे करोगे कि आप कहोगे बेस अगर 1/16 से बढ़ गया तो 16 से 17 हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे यानी एरिया कांस्टेंट रहे, तो इसको आपको 17 से 16 बनाना पड़ेगा हाइट को, यानी एक डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी -1/17। तो यहां से भी आंसर आपका निकल के वही आ जाएगा, 5.88%।